आप लोगों को ये सब बताने से पहले कि वैक्सीन कब आएगी, इंडिया कितना आगे है इस रेस में, डिफरेंट कंट्रीज में वैक्सीन की क्या सिचुएशन है, ये जानना बहुत जरूरी है कि एक वैक्सीन होता क्या है। एक वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो किसी भी बीमारी से लड़ने की हमारे शरीर को शक्ति देती है और उसे हमारे शरीर से निकालकर फेंक देती है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये एक प्रैक्टिस टेस्ट की तरह है जो हमें फाइनल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करता है। अब ये जान लेते हैं कि वैक्सीन को बनाने में कितना समय लगता है, एक वैक्सीन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स की। वैसे तो बहुत टाइप्स की वैक्सीन होती है, पर जनरली 3 टाइप की वैक्सीन होती है। पहली लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वीक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दूसरी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तीसरी सब यूनिट वैक्सीन, जिसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। एक वैक्सीन को बनाने में कम से कम 10 साल का समय लगता है, जिसमें कई स्टेज होते हैं। पहला स्टेज रिसर्च स्टेज, जिसमें साइंटिस्ट ये पता करते हैं कि वैक्सीन को बनाने में कितना समय लगेगा, ये वैक्सीन कैसे बनेगी, किस टाइप की वैक्सीन बनेगी। दूसरा स्टेज होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें सेल्स और एनिमल्स पे ट्रायल्स किए जाते हैं और ये पता किया जाता है कि ये वैक्सीन कितनी सेफ और इफेक्टिव है। तीसरा स्टेज आता है क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें भी 4 फेज होते हैं। फेज 1 में गिने चुने लोगों पर टेस्ट किया जाता है कि वैक्सीन कितनी सेफ है और कितनी इफेक्टिव है। फेज 2 में हंड्रेड्स ऑफ पीपल पे टेस्टिंग की जाती है। फेज 3 में थाउजेंड्स ऑफ पीपल पे टेस्टिंग की जाती है और पता किया जाता है कि कितनी इफेक्टिव और कितनी सेफ है। इसमें कई साल भी लग सकते हैं। चौथा जो फेज आता है उसमें ये वैक्सीन को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। अब जो अगला स्टेज है वो होता है रिव्यू एंड अप्रूवल का। गवर्नमेंट गिव्स द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर दिस वैक्सीन एंड अप्रूव्स द वैक्सीन। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में कई साल लग सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए कई लेबोरेटरी सेटअप करनी पड़ेंगी। एक वैक्सीन को बनाने में एवरेज 10 साल का समय लगता है। अगर स्पीड में प्रोसेस किया जाए तो कम से कम समय में इस वैक्सीन को बनाया जा सकता है। फास्टेस्ट वैक्सीन जो अब तक बनाई गई है वो सिर्फ 5 साल में बनी थी, जो कि थी मम्स की वैक्सीन। दूसरी तरफ है HIV वैक्सीन, जो कि प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2030 में लॉन्च होगी, और अगर ये 2030 तक लॉन्च की गई तो इसे बनाने में कम से कम 50 साल का समय लगेगा। अब ये जानते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में वैक्सीन की क्या सिचुएशन है। 23 वैक्सीन जो कि अपना क्लिनिकल ट्रायल्स कर चुकी हैं या फिर उस पर हैं। पहली है यूके की वैक्सीन, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनिया इंडस्ट्रीज द्वारा बनाई जा रही है। इस रेस में सबसे आगे हैं। इट हैज कंप्लीटेड इट फेज 2 ट्रायल्स एंड स्टार्टेड फेज 3 ट्रायल्स इन ब्राजील ऑन 20th जून। बाय द एंड ऑफ अगस्त हमें ये पता लग जाएगा कि ये वैक्सीन कितनी सक्सेसफुल है, और अगर ये सक्सेसफुल रही तो बाय द एंड ऑफ 2020 ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। यूएसए की, जो कि मॉडर्ना कंपनी द्वारा वैक्सीन बनाई जा रही है, जिसने अपने ट्रायल्स मार्च में शुरू कर दिए थे और ये अपने फेज 3 ट्रायल 27 जुलाई को कंडक्ट करेंगे, जो कि 87 सिटीज में होंगे। इन सिटीज का नाम है टेक्सास, फ्लोरिडा एक्सेट्रा। जर्मनी की बात करते हैं। फिजर एक यूएस ड्रग मेकर कंपनी और एक बायोटेक जर्मन कंपनी द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन, जिसमें ह्यूमन ट्रायल्स कर लिए हैं और इन्हें पता चला है कि साइड इफेक्ट्स दिखा रही है इनकी वैक्सीन, जो कि इंसोमेनिया और फीवर हैं। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो इफेक्ट्स हैं ये पैरासीटामोल टैबलेट से सही हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंडियन वैक्सीन की। भारत बायोटेक, जो कि अपनी वैक्सीन हैदराबाद में प्रोसेस कर रहा है, जिसका नाम है कोवैक्सीन। ह्यूमन ट्रायल्स के लिए इस अप्रूवल मिल चुका है। फेज 1 ट्रायल्स दे हैव स्टार्टेड। 15 अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगी। ये कहना बहुत ही अनरियलिस्टिक बात होगी, क्योंकि फेज 3 ट्रायल्स अगर ये लोग स्किप भी करते हैं तो भी 2 महीने का समय तो लगेगा ही लगेगा, और टेस्ट करने के बाद इन्हें पेशेंट्स को सुपरविजन में रखना होगा ताकि आगे कोई साइड इफेक्ट्स ना आए। बात करते हैं जाइडस कैडिला कंपनी की, जो कि अपनी वैक्सीन जाइकोव डी क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन इन्हें भी मिल चुकी है और इन्होंने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है। ये पहला अपना जो फेज 1 ट्रायल्स है वो मैक्सिमम में कंडक्ट करेंगे। अब बात करते हैं कोरोनिल की। कोरोनिल जो पतंजलि के द्वारा बनाई गई किट का नाम है, इसमें 3 कंपोनेंट हैं: सोरस टैबलेट, कोरोनिल टैबलेट, अन्नू ऑयल। ये सारी दवाइयों पे ओनर रामदेव ने अपनी सहमति जताते हुए पहले इसे एक वैक्सीन की तरह लॉन्च किया
और इसके रिजल्ट में टेम्परिंग की गई थी। टेम्परिंग का मतलब होता है कि इन्होंने अपने रिजल्ट छुपाए थे या फिर रिजल्ट्स को झूठा बताया था। इन्होंने बताया था कि 7 दिन में 100% रिकवरी रेट बताया है, लेकिन कुछ दिनों बाद रामदेव जी ने इसको सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर बताया और इनको आयुष मंत्रालय से इसको लॉन्च करने का अप्रूवल मिल गया। बाकी जो भी है, आप स्ट्रेस ना लें, वैक्सीन आएगी और बहुत जल्द आएगी। बाय द एंड ऑफ 2020 आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि वैक्सीन आ चुकी है। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस रेस में वैक्सीन बनाने की, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए। बस आप लोग अपना ख्याल रखें, भारत सरकार को अपना पूरा सहयोग दें और घर पर रहें, सेफ रहें।